दोस्तों, अब राम के पास कोई भी रास्ता बचा नहीं था। रावण का उनके जीवन में प्रवेश निश्चित हो गया था। अब वो रावण को अपने जीवन में किस जगह पर रखते, बस यही उनको तय करना था। क्योंकि अब रावण उनके जीवन में आ ही चुका था। अब उनके पास सिर्फ दो विकल्प थे। सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, दूसरों की मर्यादा का मान रखने के लिए और अपनी मर्यादा को थोड़े से ऊंचे स्थान पर स्थापित करने के लिए राम ने जो काम किए हैं, वो काम इतिहास में न कोई कर सका है, ना तो कोई वर्तमान में कर रहा है और ना ही शायद भविष्य में कोई कर पाएगा। जंगल में राम अकेले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई और पत्नी को उनका स्नेह देखकर साथ ले लिया। कहते हैं ना कि हिंसा तीन प्रकार की होती है, मन से, वचन से और कर्म से। राम चाहते थे कि ना तो मन से हो, ना वचन से हो, ना ही कर्म से हो। हिंसा का जीवन में कोई स्थान नहीं। लेकिन रावण, जो कि हिंसा का प्रतीक है, जब वो राम के जीवन में प्रवेश करना बिल्कुल अवश्यंभावी हो गया, तो राम ने सिर्फ एक रास्ता चुना। उन्होंने बुराई का प्रतिकार करना ही सुनिश्चित किया। जंगल में राम को किसी से कोई उम्मीद नहीं। जंगल में राम किसी अभियान पर नहीं थे। वो ना तो लंका को जीतना चाहते थे, ना ही जंगल में अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। चुपचाप जंगल में रह रहे थे। उनको अपना वनवास पूरा करना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राम के जीवन में सुपर्णखा का पदार्पण जिस तरीके से हुआ, वो इस बात के लिए बिल्कुल तय था कि अब रावण से राम का सामना होगा और हर हालत में होगा। क्यों? क्योंकि सुपर्णखा जो थी वो राम के लिए विवाह का प्रस्ताव लेके आई थी। राम के पास दो रास्ते थे। पहला ये कि वो मना कर देते, दूसरा ये कि वो स्वीकार कर लेते। अगर वो मना कर देते तो निश्चित रूप से वही हुआ, जो कि आपको पता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। मान लो राम स्वीकार भी कर लेते तो उनके पास क्या विकल्प था? एक राक्षस का उनके जीवन में प्रवेश निश्चित हो जाता। एक बुराई से समझौता कर लेना ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। ये राम के सिद्धांतों के खिलाफ है। ये बात हमें ये बताती है कि जीवन में बुराई को स्थान देने से बेहतर है उससे मरते दम तक संघर्ष किया जाए, उससे विरत रहने का प्रयास किया जाए। सुपर्णखा ने राम के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा था। एक अच्छा प्रस्ताव था। सुपर्णखा उस समय दिव्य सुंदरी के रूप में थी। कोई भी पुरुष रिझ जाता। लेकिन राम तो राम थे। उन्होंने अपने आदर्शों को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने सिर्फ ये विकल्प रखा कि रावण का प्रवेश मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। मैं बुराई से तब तक लड़ूंगा जब तक कि मैं बुराई को मिटा नहीं देता हूँ। सुपर्णखा को उन्होंने मना कर दिया। परिणाम आपके सामने है। रावण हर हालत में राम के जीवन में प्रवेश करता। अगर सुपर्णखा से वो विवाह कर लेते तो रावण उनका संबंधी बन जाता और ये और भी अपमानजनक बात होती। और उन्होंने जो सुपर्णखा को मना किया तो परिणाम ये हुआ कि उन्हें रावण से एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपके जीवन में भी कुछ स्थितियाँ, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ लोग, कुछ समस्याएं अवश्यंभावी होती हैं। आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। आप उनसे कतरा कर, बच कर, कट कर निकल नहीं सकते हैं। उनको फेस करना ही पड़ेगा। आपको निश्चित बस ये करना है कि उस समस्या का सामना आप कैसे करेंगे। आप उससे लड़ेंगे, आप उससे बचेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बचने के चक्कर में जो रास्ता आज आपको आसान लग रहा हो, कल वो बड़ा मुश्किल हो जाए। आसान रास्ता क्या था? राम चाहते तो एक आसान सी स्वीकृति दे देते। किसी में भी ये नहीं था कि वो राम का विरोध करता। राम का विरोध कोई कर ही नहीं सकता था। राम का व्यक्तित्व ही ऐसा था। मुझे नहीं लगता कि सीता जी भी विरोध करती, कोई नहीं करता। लेकिन उससे क्या होता? उससे बुराई का प्रवेश राम के जीवन में हो जाता और फिर राम राम नहीं रहते। तो अगर आपके जीवन में बुराई प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर भगवान राम के जो आदर्श हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि उसके विरुद्ध खड़े हों। बुराई का जीवन में प्रवेश नहीं होना चाहिए। जीवन में प्रवेश बस अच्छाइयों का होना चाहिए, हमारे वसूलों का होना चाहिए। अगर कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति आपको परेशान कर रही है, आपको उससे संघर्ष करना चाहिए। आपको उसके विरोध में लड़ना चाहिए और तब तक जब तक कि आप उसको मिटा ना दें। अगर आप मिटा नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी कमज़ोरी है। अपनी कमज़ोरियों को पहचानिए, उस पर हमला कीजिए।
अपनी कमजोरियों को अपना दुश्मन मानिए और उससे लड़िए। यकीन मानिए जिस दिन आपने अपनी कमजोरियां मिटा दी, आप एक ताकतवर व्यक्ति बनेंगे, और एक ताकतवर व्यक्ति के सामने बाधाएं वैसे भी कहाँ टिकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहना बस यही था कि जब जीवन में रावण का प्रवेश निश्चित हो जाए तो क्या करना चाहिए। बस दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप उसे आने दें, जो कि कतई संभव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल से रास्ता ना दें, उसके विरुद्ध खड़े होकर युद्ध करना और उसका अंत कर देना, यही आपका पुरुषत्व है, यही आपकी पहचान है।